हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं DHTL की इस प्लेलिस्ट में टाइप्स ऑफ लैटिस के बारे में। ठीक, बेसिकली लैटिस 5 टाइप्स की होती है: कंप्लीट लैटिस, बाउंडेड लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस एंड मॉड्यूलर लैटिस। ठीक है, वन बाई वन हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहली आती है कंप्लीट लैटिस। ठीक, ए पोसेट, ये क्या होता है? इस पूरे को हम ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, पहले ये पूरी एक यूनिट हुआ करती थी, सेकेंड यूनिट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो कि अब हटा दी है और ये लेटेस्ट वाली थर्ड यूनिट हुआ करती थी। पहले हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, इसे पढ़ने के बाद हम लेटेस्ट वाली पोर्शन वाली यूनिट पे आते थे। ठीक, लेकिन अब नहीं अब हटा दिया है, तो देखते हैं आगे क्या। ए पोसेट इज कॉल्ड अ कंप्लीट लैटिस। एक पोसेट को हम कंप्लीट लैटिस जब कहते हैं इफ ऑल इट्स सबसेट, यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे है बोथ ए जॉइन एंड ए मीट, यानी कि उस मतलब कि उस लैटिस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके क्या होंगे, मीट एंड जॉइन होंगे। ये तो सिंपली लैटिस में होता है, लेकिन दिस इज अ स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन फॉर जनरल लैटिस। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्गर कंडीशन है किसी जनरल लैटिस के, where every pair of elements must have a join and a meet. ठीक, any non-empty finite lattice is a complete। कोई भी नॉन एम्प्टी, कोई भी कैसी नॉन एम्प्टी फाइनाइट लैटिस है तो वो क्या, कंप्लीट है। ठीक, एक एग्जांपल दे, दो एग्जांपल ये मैंने डिस्कस किए। द पावर सेट ऑफ, कोई सेट है उसका पावर सेट, कोई सेट है उसका पावर सेट और उसमें रिलेशन है सबसेट का, तो वो क्या है, एक कंप्लीट लैटिस है। ठीक, चाहे आप ये ले लें ABC, चाहे इसके पैरेलल ये ले लें 1 2 3, ये दोनों ही अब आपस में कंप्लीट लैटिस हैं। ठीक, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन ऑर्डर बाय द डिविजिबिलिटी रिलेशन। ठीक, यानी कि नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर और उसका जो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे उस पर क्या लगाएंगे, डिविजिबिलिटी का ऑपरेशन लगाएंगे। अब आती है सेकेंड वन, बाउंडेड लैटिस। ठीक, अ लैटिस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट हैज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड अ लीस्ट एलिमेंट। उसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और एक होना चाहिए लीस्ट एलिमेंट। आपको बता दें लैटिस में, मतलब बाउंडेड लैटिस में ग्रेटेस्ट एलिमेंट को 1 से डिनोट करते हैं और लीस्ट एलिमेंट को 0, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में ग्रेटेस्ट एलिमेंट को I से डिनोट करते हैं और लीस्ट एलिमेंट को O से डिनोट करते हैं। ठीक, लेट अ वी एनी एलिमेंट इन लैटिस देन द फॉलोइंग आइडेंटिटी। अगर ऐसा इन चारों प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब दो प्रॉपर्टी हैं, ठीक, मीट एंड जॉइन के अलग अलग, अगर हम किसी लीस्ट एलिमेंट का, अगर हम किसी लीस्ट एलिमेंट का ए के साथ क्या कराएं, जॉइन कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। ठीक, अगर किसी लीस्ट एलिमेंट का हम ए के साथ मीट कराते हैं तो हमें लीस्ट एलिमेंट मिलता है। अगर किसी ग्रेटेस्ट एलिमेंट का किसी एलिमेंट के साथ जॉइन कराते हैं तो भी हमें वही एलिमेंट मिलता है। अगर हम किसी दोबारा देखें कि किसी एलिमेंट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ मीट कराया जाता है, ठीक, तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। और किसी एलिमेंट का उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ जॉइन कराया जाता है, ठीक, जॉइन, तो हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता है। ठीक, हम बताया गया है कि लीस्ट एलिमेंट हो उस एलिमेंट से छोटा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट उस एलिमेंट से बड़ा। ठीक है, a bounded lattice is a power set. Power set is the best example of to define any lattice or subset of set A ordered by the relation subset. The greatest of the lattice is a set A itself
एंड द लीस्ट इज 5। यानी कि जिस जिस पावर सेट, यानी कि जैसे 1 2 3 है, ये कोई ए है, दैट इज द ग्रेटेस्ट फॉर द लेटेस्ट एवरी पेयर एंड 5 इज द लीस्ट। ठीक, अब आता है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, इसमें भी सभी के सभी जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी का क्या कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक, सभी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। L is a bounded lattice with greatest element 1 and least element 0। क्या L एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ किसी बाइनरी रिलेशन पे क्या है बाउंडेड लैटिस है, और उसमें क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और लीस्ट एलिमेंट है। लेट ए बी एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहे हैं उस लैटिस को। एन एलिमेंट बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो बी एलिमेंट है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो ए और बी का मीट करते हैं तो हमें उस लैटिस का क्या लीस्ट एलिमेंट मिलता है। ठीक, और हम जब ए और बी का ज्वाइन करते हैं तो हमें उस लैटिस का ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता है। ठीक है, अ बाउंडेड लैटिस इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड इफ एवरी एलिमेंट इन लैटिस हैज अ कॉम्प्लीमेंट। क्या एक बाउंडेड लैटिस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड कहते हैं, जबकि जब उसमें लैटिस में सारे एलिमेंट के क्या कॉम्प्लीमेंट हों। अब जैसे इसे ले लीजिए, एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस किया है। इन अ पर्टिकुलर द कॉम्प्लीमेंट 0 इज 1। ये 0 होता है जो लीस्ट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट ग्रेटेस्ट आता है। ठीक, 1 का 0 और ग्रेटेस्ट का लीस्ट आएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया है D30, मतलब ये क्या है, ये नेचुरल नंबर, और इनके अंदर भी बाइनरी रिलेशन लगाया गया, वो रिलेशन है आपका डिविजिबिलिटी का। तो D30 के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1 भी डिवाइड, 2b 3b 5b 6b 10 15 एंड इटसेल्फ 30। जिससे कि हमने एक हैश डायग्राम में लेटेस्ट डिजाइन किया। इसमें ये देखा कि जितने एलिमेंट हैं सबके सबके के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे 1 है तो 1 के लिए ग्रेटेस्ट लीस्ट है ना 1, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट भी है, 2 के लिए भी ग्रेटेस्ट है, 3 के लिए भी ग्रेटेस्ट है, 5 के लिए भी ग्रेटेस्ट है, 6 के लिए भी ग्रेटेस्ट है। और जब ये ऐसा है तो इनमें कंडीशन देखी है हमने कि अगर जैसे 2 ऑर्डर पेयर लिए हुए हैं 2 and 15, ठीक, जब मैं 2 and 15 का ज्वाइन करता हूँ 2 and 15 का, तो ये कहाँ जाके ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसे तो ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक, ये एलसीएम इनका, और जब इनका मीट करूँगा, जब इनका मीट करता हूँ तो कैसे, ये ऐसे ही तो मीट हो रहा है 2 and 15। ठीक, यानी कि अगर ज्वाइन करता हूँ तो ग्रेटेस्ट मिलता है उन दोनों एलिमेंटों का, और मीट करता हूँ तो लीस्ट मिलता है, जो कि हमने ऊपर कंडीशनों में देखा था। ठीक, अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस वेरी इजी। अ लैटिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी। एक जो लैटिस है उसमें कोई बाइनरी रिलेशन लगा हुआ है, बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ एंड ओनली इफ, जबकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन अ लैटिस फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी लैटिस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो की हो रही हैं, तो वो लैटिस कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। पावर सेट ऑफ अ लैटिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। पावर सेट क्या है, किसी भी लैटिस का डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। ठीक, अब आती है मॉड्यूलर लैटिस।
लास्ट modular lattice. A lattice is called modular if for any element a, b and c in L the lattice the following property satisfy. यदि किसी लैटिस में 3 एलिमेंट ए बी सी की फॉर्म में हैं, यानी कि एलिमेंट तो ढेर सारे हैं लेकिन वो ए बी सी की फॉर्म में लाई करते हैं, तो वो ये कंडीशन फॉलो करेंगे क्या, ए कंपेरेबल टू बी इम्प्लाइज ए जॉइन सी मीट बी, तो ए जॉइन सी मीट बी। ठीक, वरना इनका क्या, जैसे हमने प्रॉपर्टियों में एक्सपेंशन देखा था तो इसका एक्सपेंशन ये था कि ए जॉइन सी मीट ए जॉइन बी, यही तो था। लेकिन यहाँ ये अगर ऐसा कोई फॉर्म और ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो किसी लैटिस के अंदर, तो लैटिस कौन सी लैटिस है, मॉड्यूलर लैटिस। ठीक, एक एग्जांपल ले आया यहाँ पे, कंसीडर फॉर एन एग्जांपल 2 कंपेरेबल एलिमेंट ए एंड 1, सो ए इज लेस देन 1। ठीक, 2 कंपेरेबल एलिमेंट लिए हैं n1 और तीसरा एलिमेंट लिया है हमने b। ए लेस देन 1 इम्प्लाइज, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए जॉइन बी मीट 1, ए जॉइन बी मीट 1। ठीक, अब LHS को लेते हैं, इन दोनों का जब मीट करेंगे क्या b मिलेगा, और ज्वाइन करेंगे तो उस एलिमेंट का ग्रेटेस्ट मिलेगा। ग्रेटेस्ट का किसी एलिमेंट के साथ मीट करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है, और किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उस लैटिस का हमें ग्रेटेस्ट पार्ट मिलता है। ठीक, RHS में देखिए, ए जॉइन बी मीट सी, ए जॉइन बी का जब हम ज्वाइन करेंगे, अगर किसी 2 लैटिस में किसी 2 एलिमेंट का हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें उस एलिमेंट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, तो यहाँ से तो हमें ग्रेटेस्ट मिल जाएगा 1, और जिस किसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ अगर मीट करूँगा तो क्या हमें वही एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसीलिए 1। ठीक, LHS इक्वल टू RHS। थैंक यू।